हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा KGMU लखनऊ से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो डायबिटीज़ में बेस्ट मेडिसिन होती हैं। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि जैसा कि आप लोग भी इन सब चीज़ों को जानते होंगे और सुने होंगे कि कहा जाता है कि ऐसे दूर कहीं कोई ऐसा हैं डॉक्टर साहब जो जड़ से जड़ी बूटी दे देते हैं और जड़ से डायबिटीज़ की बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये निवेदन है कि कभी भी इन सब अफ़वाहों में ना पड़ें। तो होता इसमें ये है कि आप तो पेशेंट को ले जाते हैं और कि वो ठीक हो जाए, लेकिन होता ये है कि बताने वाले का भी नुकसान नहीं होता, ना ही ले जाने वाले का होता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो नुकसान सिर्फ पेशेंट्स का ही होता है। तो कृपया इन सब अफ़वाहों में ना पड़ें और जिस डॉक्टर से आप इसका डायबिटीज़ का इलाज करा रहे हैं, जहाँ से आपकी मेडिसिन चल रही है, वहीं से सुचारू रूप से चलती रहे और उन्हीं डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करें और अपनी जो भी चीज़ें आपको बताई जाती है उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, आइए चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ डायबिटीज़ की ऐसी दवाएं हैं जो आपके भी प्रिस्क्रिप्शन में ये मौजूद ज़रूर से होंगी, तो उनके बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी डायबिटीज़ की दवा आइडियल मेडिसिन नहीं होती है। कोई ऐसी आइडियल मेडिसिन नहीं होती है कि हम इसको खाएं और तुरंत ये एकदम से सब कुछ सही कर दे। तो कोई भी आइडियल मेडिसिन अभी तक डायबिटीज़ में नहीं आई है। डिपेंड ये करता है कि कौन सी दवा आपको सूट कर रही है और कौन सी दवा आपको सूट नहीं कर रही। सब कुछ डिपेंड इस पे ही करता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो एक पुरानी दवा यूज़ होती है, जो अक्सर प्रिस्क्रिप्शन में डायबिटीज़ के पेशेंट में दिख भी जाती है, वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवा है जो कई सालों से देखा जाता है कि यूज़ होती आ रही है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये ध्यान देना है कि मेटफॉर्मिन आप में अगर ये चल रही है तो आपके बॉडी की संरचना कैसी है। मेटफॉर्मिन ये देखा जाता है कि उन पेशेंट में अच्छी है जो मोटे हैं, जो ओबीस पर्सन है, ओबीस पेशेंट है, उनके में मेटफॉर्मिन ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है वेट लॉस कराना। ये शरीर के वज़न को घटाती है, जिससे ओबीस पेशेंट को इसका फ़ायदा भी, ये साइड इफ़ेक्ट वो फ़ायदा बन जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने बॉडी के संरचना को देखें। और मेटफॉर्मिन अगर आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं और आपका वेट ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो इस बारे में ज़रूर से अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा जो इसका साइड इफ़ेक्ट मेटफॉर्मिन का होता है, तो अगर खाते खाते ये देखा जाता है कि आप लंबे समय तक अगर मेटफॉर्मिन का सेवन कर सकते हैं, तो हो सकता है इस डायबिटीज़ आपको ये साइड इफ़ेक्ट जिसको GI डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो हमारा आहार तंत्र होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको ये गड़बड़ कर देती है मेडिसिन। तो हो सकता है कि आप इससे अडेप्ट कर गए हो तो आपको ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा ना आता हो, लेकिन इसका एक ये साइड इफ़ेक्ट भी होता है। दोस्तों, अगर आप में मेटफॉर्मिन यूज़ हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दवा है ये उन पेशेंट में यूज़ होती है जिनका फास्टिंग, जो खाली पेट का जो शुगर का जांच होता है, वो अगर बड़ा होता है तो उन पेशेंट में मेटफॉर्मिन का अच्छा रिस्पांस आता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें मेटफॉर्मिन के बारे में आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवा होती है, जिसपे ग्लिमेपेराइड, ग्लाइक्लाजाइड जैसी दवाएँ आती हैं। दोस्तों, इनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, ये वेट गेन कराती हैं, जो शरीर का वजन बढ़ाती हैं। तो ये अगर पतले दुबले लोगों में यूज़ होती है तो ये उन मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, और साथ साथ ग्लिमेपेराइड अगर आप ले रहे हैं, ग्लाइक्लाजाइड आप ले रहे हैं, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मोस्ट कॉमन है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसमें होता ये है कि पेशेंट इस दवा का तो सेवन करता है, लेकिन जो खाने का उसका अंतराल होता है, ड्यूरेशन होता है, वो काफ़ी लंबा कर देता है। तो इससे ज़्यादा दिक्कत पेशेंट में आ सकती है। तो दोस्तों, ज़रूर से आप अगर ग्लिमेपेराइड का सेवन कर रहे हैं तो ज़रूर से आप ये ध्यान रखें कि आपके खाने का अंतराल ज़्यादा ना हो। अगर आप दवा का सेवन कर रहे हैं तो आप उस 2 से 3 घंटे की ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ खाते रहें, ताकि आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहे। मेरा कहने का बस यही मतलब है। दोस्तों, अगर तीसरी दवा की बात करें, जो पायोग्लिटाजोन, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है और जिसका साइड इफ़ेक्ट है कि अगर ये लंबे समय तक अगर जिन पेशेंट में यूज़ होती है तो ये
पेशाब के थैली का कैंसर, जिसको हम ब्लैडर कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं, ये भी कराती है। साथ साथ ये जैसे सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की दवा हैं, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइक्लाजाइड, वैसे ही ये पायोग्लिटाजोन, ये भी वेट गेन कराती है। वेट गेन कराने का इसका कारण ये है कि ये बॉडी में वाटर का रिटेंशन कराती है, जिससे बॉडी स्वेल कर जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये दवाएं आपको चल रही हैं या यूज़ हो रही हैं, या आप नए पेशेंट हैं और डॉक्टर के पास गए हैं और ये दवा आपको प्रिस्क्राइब की गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हार्ट के पेशेंट आप ना हो और आपकी किसी भी तरह की दिल की दवा, हृदय की दवा ना चल रही हो, क्योंकि इसमें यही सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। दोस्तों, जो चौथी जो ग्रुप है वो ग्लिप्टिन्स, जो आप सभी लोग जो भी ये वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है उनके जानने वाले या उनको ही ये दवा चल रही होगी, जिसमें सीटाग्लिप्टिन, वीदाग्लिप्टिन्स ये आती है। ये दवाएं दोस्तों खाने के पहले या खाने के बाद ली जाती है। दोस्तों, ये दवाएं उन पेशेंट्स में अच्छी होती है जिनको न्यूट्रल बने रहना है, ना उनको वेट लॉस करना है, ना ही वेट को गेन करना है। तो दोस्तों, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी, ये ग्लिप्टिन्स, सीटाग्लिप्टिन्स, वीडाग्लिप्टिन्स, ये काफ़ी अच्छी दवाएं पाई गई हैं। दोस्तों, अगर पांचवें जो सबसे अच्छी, जो अभी न्यू मेडिसिन है, जो काफ़ी, जो 8-10 सालों में ये काफ़ी अच्छा सब कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। दोस्तों, बात करें तो ग्लिफ्लोजीन्स की, ग्लिफ्लोजीन्स में डापाग्लिफ्लोजीन्स, एम्पाग्लिफ्लोजीन, कैमाग्लिफ्लोजीन्स, अगर ये आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये दवाएं हैं तो ये न्यू ड्रग्स हैं, और इनका एक बस जो सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट है, ये करती ये है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है ब्लड में, वो यूरिन, पेशाब के ज़रिए ये उसको बाहर कर देती हैं। तो इसमें होता ये है कि यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा पेशेंट्स में बढ़ जाते हैं। पर्टिकुलर महिलाओं में इसकी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि उनमें यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आपको ये दवाएं अगर चल रही हों, तो आपको यूरिन इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। अगर आपको पेशाब में किसी भी तरह की जलन महसूस इस दवा लेने के दौरान हो रही है, तो आप हमेशा सतर्क रहें कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर छठे ग्रुप की दवा की बात करें, तो जो खाने के साथ ली जाती है, और ये भी एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन में ही दी जाती है, जो जिसको हम वोग्लीबोस, कार्बिबोस एंड रापाग्लिनाइड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये खाने के साथ ही दी जाती है। उन पेशेंट्स में ये यूज़ की जाती है जिनका शुगर लेवल खाने के तुरंत बाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये दवाएं उनके लिए भी अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि होता ये था कि पहले जो मेडिसिन होती थी तो वो किसी एक चीज़ पर काम करती थी। अब जो नई नई मेडिसिन्स आ रही हैं, तो उनमें ये मॉडिफिकेशन किया गया है, ये परिवर्तन किया गया है कि वो अगर इस चीज़ पे काम कर रही है, तो बखूबी वो उस चीज़ पे भी, दूसरे अंगों पे भी काम करे, और जो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, तो इस साइड इफ़ेक्ट का यूज़ जो हो को हम बेनिफिट में कन्वर्ट कर दें, तो ये पेशेंट के लिए यही साइड इफ़ेक्ट ये अच्छा साबित हो जाए। तो दोस्तों, काफ़ी रिसर्च भी डायबिटीज़ के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और काफ़ी नई नई मेडिसिन आ रही है, और आने वाले कल में भी काफ़ी नई मेडिसिन्स ऐसा माना जाता है कि आएगी। दोस्तों, तो बस लास्ट में मैं इस वीडियो को ख़त्म होने से पहले यही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो देखकर आप ये देख सकते हैं कि कौन सी दवा जो मेरे द्वारा बताई गई, आपका शरीर की, आपकी संरचना क्या है, कौन सी दवा आपके ऊपर सूट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो दवा जो मैंने बताई आपके ऊपर सूट नहीं कर रही, तो ज़रूर से आप इस दवा को लेकर अपने डॉक्टर से ज़रूर से विचार विमर्श करें। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी दवा आइडियल नहीं होती, और आपको इन फेक न्यूज़ों से, ये बाबाओं से बच के रहना है। ये जो कहते हैं कि ये जड़ से ख़त्म कर दी जाती है डायबिटीज़, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इन सब अफवाहों में बिल्कुल ना पड़ें, और साथ साथ अपने जो ग्लूकोज़ का जो लेवल है, अगर आप ग्लूकोज़ की जांच कराते हैं, तो कोशिश ये करें कि आप रैंडम ना कराया करें, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे खून में ग्लूकोज, शुगर की जाँच हो जाए। तो शुगर की जाँच कर देना कभी भी रैंडम सही एक्यूरेट नहीं माना जाता। आप जब भी शुगर की जांच कराएं, तो कोशिश करें कि फास्टिंग कराएं, साथ साथ पीपी पोस्ट प्रेंडियल कराएं, और अगर आप
करा सकते हैं तो रात के खाने के भी पहले आप 1 बार 3 बार अगर ब्लड ग्लूकोज की जांच कराएं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कई पेशेंट में भी तो ऐसा भी कराया जाता है कि सुबह की वो नाश्ते वाली जो दवा डायबिटीज़ की ले रहे होते हैं उसके बाद वो खून की जांच भी करा सकते हैं, तो ये कुछ और भी अच्छा ज़्यादा इससे रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे ज़रिए थोड़ा सा भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।